ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी, सारी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं, पासदाराने इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है, हथियार ना डाले तो मौत का सामना करें। ईरान जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ट्रंप ने मजीद कहा, अब तक अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान, कहा अमेरिकियों की हलाकत का बदला लेंगे, ईरान से मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताहम ये नहीं कह सकते कि वो जल्द मुमकिन होंगे। ईरानी फौज का हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमले किए। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी हमलों में अब्राहम लिंकन को नुकसान की तरदीद कर दी। कहा ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा, दिफाए वतन से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। ताज़ा मिसाइल हमलों में यरूशलेम और तल अबीब धमाकों से गूंज उठे। मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह और अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। बैतुल शमीश में इसराइली शेल्टर को निशाना बनाया गया। 9 इसराइली जहन्नुम वासिल, 50 इसराइली जख्मी, 11 लापता। इसराइली मीडिया ने ईरानी मिसाइलों से होने वाली तबाही की वीडियो जारी कर दी। मकबूजा बैतुल मकदस में मिसाइल गिरने के बाद आग भड़क उठी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में भी मिसाइल गिरे। इसराइल ने भी ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान में शदीद बमबारी, मेहरान में सरहदी फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स पर अमेरिका और इसराइल का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरहदी गार्ड समेत 43 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। अली रजा इराफी को ईरान की लीडरशिप काउंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक आर्जी काउंसिल कायम रहेगी। ईरानी मजलिस खबरगान अली खामनाई की जानशीन का इंतखाब करेगी। कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी को शहीद अली खामनाई का जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा ने सदर का ओहदा संभाल लिया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को पासदाराने इनकलाब के नए कमांडर मुकर्रर किया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ईरानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की शहादत पर पाकिस्तान की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा इजलास। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी बगौर जायजा लिया गया। मुतल्लिका हुकाम ने मुल्की सिक्योरिटी इक़दाम से मुतालिक शुरका को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म की ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों के बाहिफाजत इनखला की हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आला अस्करी क़यादत, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। आज उम्मत मुस्लिमा, ईरान और हम सब के लिए सोगवार दिन है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरान की तरह पाकिस्तान का भी हर शहरी गमज़दा है। हम सब आपके साथ हैं। शहरी पुरअमन रहें, कानून हाथ में ना लें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहर 3 बजे मुनक़िद होगा। सदर आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। इजलास के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू होगा। मेहमानों की एंट्री पर भी पाबंदी आयद। और T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी स्क्वाड की वतन वापसी। पहले दस्ते में चंद खिलाड़ी और टीम ऑफिशियल्स लाहौर पहुंचे।
खिलाड़ियों में कप्तान सलमान आगा, बाबर आजम, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ, उस्मान खान और नसीम शाह शामिल। कौमी टीम की अगली असाइनमेंट दौरा बांग्लादेश में 3 डे मैचेस की सीरीज। पाकिस्तानी टीम ने 9 मार्च को बांग्लादेश पहुंचना है। मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेड्यूल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले में शहीद। सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद, बहू और नवासी भी शहीद हो गए। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर की क़यामगाह के करीब 30 बम गिराए गए। पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, ईरानी डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी, आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसूवी और वज़ीर दिफा भी शुहदा में शामिल। ईरान में 40 रोज़ा सोग और 7 रोज़ा तातील का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर मुल्क भर में फ़ज़ा सोगवार। इमाम रज़ा के मज़ार पर सोग और बदले के ऐलान के लिए स्याह झंडा लहरा दिया गया। अली खामेनेई की तदफीन का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमरीकी खुफिया इदारे CIA ने ईरानी क़यादत के इज्तिमा का सुराग लगाया। इसराइल ने इस पर टारगेट हमला किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान पर हमले से कुछ देर कबल CIA ने सबसे अहम हदफ आयतुल्लाह खामेनेई की दुरुस्त निशानदही कर ली थी। ऑपरेशन से वाकिफ ज़राए के मुताबिक CIA कई माह से ईरानी सुप्रीम लीडर की नकलो हरकत और क़यामगाहों पर नजर रखे हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मुलतवी। वज़ीर आज़म ने 2 से 5 मार्च तक रूस का दौरा करना था। दौरे की नई तारीख बाद में तय की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को रोम और इटली में होने वाले 4 मुल्की वज़राए दाखिला इजलास में अपनी शिरकत पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। मुलाकात में मुल्की दाखिली और मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ जारी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान तालिबान मरकज़ पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहरियत का पाक फ़ौज मौसर जवाब दे रही है। 28 फरवरी को पाकिस्तानी जवानों के अफगानिस्तान में दाखिल होने की वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तानी फौजी जवानों ने शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिका सरहदी बाढ़ अबूर की। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार हो गए। पाक फ़ौज ने भरपूर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के कंपाउंड क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और धरनों पर पाबंदी। 4 या 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होना काबिल जुर्म होगा। असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। दफ़ा 144 का नफाज 7 रोज़ के लिए किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद में दफ़ा 144 का नफाज हर किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी तस्वुर होगा। सिंध भर में दफ़ा 144 के नफाज में 1 माह की तोसी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। निजी सिक्योरिटी गार्ड को भी असलहे की नुमाइश से गुरेज की हिदायत। दुबई में आज से स्कूलों में ऑनलाइन तालीम होगी। महकमा तालीम का ऐलान। वालिदैन से ताउन और हुकूमती हिदायत पर अमल करने की अपील। तलबा पीर से बुध तक डिस्टेंस लर्निंग के जरिए घर से तालीम हासिल करेंगे। स्कूल इंतजामिया ने ऑनलाइन तालीम के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। और अपनी सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक का सख्त मौक़िफ़। कहा, ईरान की जारहियत का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत के वज़राए ख़ारजा का इजलास। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, खलीजी ममालिक अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। खलीजी ममालिक ने ईरान की जानिब से मुबैना जारहाना इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि किसी को ख़ित्ते के अमन को ख़राब नहीं करने देंगे।